भगदड़, लापरवाही या लाचारी, एक धक्का और जिंदगी खत्म। कौन चुकाएगा लापरवाही की कीमत? हर बार वही हादसा, हर बार वही बहाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। भीड़ का शोर जब चीखों में बदल जाता है तो कोई नहीं जानता कौन बचा, कौन पीछे छूट गया। त्योहारों की खुशियां, धार्मिक आयोजन की श्रद्धा या फिर रैलियों का जोश, सब कुछ तब भुला दिया जाता है जब एक लापरवाही सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ती है। इस बार हम बात कर रहे हैं भगदड़ की, एक ऐसी त्रासदी जो अक्सर दोहराई जाती है, लेकिन उससे सीखने की कोशिश शायद ही की जाती है। ना तो भीड़ प्रबंधन के स्थायी इंतजाम होते हैं और ना ही आयोजन स्थलों पर कोई ठोस कार्रवाई होती है। हाल में बेंगलुरु में जो भगदड़ हुई, जो जाने गई है, इससे ये सवाल कि क्या इन मौतों को टाला जा सकता था? भीड़, शोर, अफरा तफरी और फिर चीख पुकार, कुछ ही सेकंड्स में जिंदगियां खत्म हो जाती है। भारत जैसे देश में जहां हर साल लाखों लोग धार्मिक आयोजनों, त्योहारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में इकट्ठा होते हैं, वहां भीड़ को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन बार बार वही कहानी दोहराई जाती है। एक छोटी सी चिंगारी और फिर भगदड़ में तब्दील होती है मौत की चीख। आईपीएल में 18 साल बाद मिली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली जीत के बाद बुधवार को बेंगलुरु में विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ बेकाबू हो गई। इस दौरान मची भगदड़ से 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। कर्नाटक सरकार ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा और घायलों का मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बार बार इस तरीके से घटनाएं हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या केवल प्रशासन को दोष देना सही है? क्या इसमें आम लोगों की कोई गलती नहीं है? बेंगलुरु में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब पूरा शहर अपने हीरो का स्वागत करने के लिए तैयार था, लेकिन अपने हीरोज की एक झलक देखने के लिए लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। एक आम नागरिक होने के नाते मन में सवाल उठता है कि क्या हमारी जिंदगियां इतनी सस्ती हो गई है कि यूं ही भीड़ में कुचली जाती है? ये बेंगलुरु की घटना कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपको हम बता दें कि भारत में हुई भगदड़ की उन बड़ी घटनाओं के बारे में जिसमें बड़ी तादाद में जनहानि हुई। इनमें से अधिकतर दुखद घटनाएं धार्मिक आयोजनों, मंदिरों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर हुई। देश में भगदड़ की बड़ी घटनाएं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, 15 फरवरी 2025। महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के इंतजार में प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भारी भीड़ जमा हुई। भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। महाकुंभ प्रयागराज 29 जनवरी 2025। मौनी अमावस्या के अवसर पर पवित्र स्नान के लिए संगम क्षेत्र में लाखों तीर्थयात्रियों की भीड़ के कारण भगदड़ मची। इस घटना में कम से कम 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और कई अन्य घायल हुए। तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश, जनवरी 2025। मुफ्त दर्शन पास के लिए भारी भीड़ के कारण भगदड़ मची, जिसमें 6 लोग मारे गए और 35 घायल हुए। हाथरस, उत्तर प्रदेश, 2 जुलाई 2024। नारायण साकार हरि उस भोले बाबा के सत्संग में भारी भीड़ के कारण भगदड़। इस घटना में 121 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। इंदौर, मध्य प्रदेश, 31 मार्च 2023। रामनवमी के अवसर पर एक मंदिर में हवन के दौरान एक प्राचीन बावड़ी का स्लैब ढहने से 36 लोगों की जान चली गई। भगदड़ की घटनाओं के मुख्य कारण। अधिकांश भगदड़ की घटनाएं धार्मिक आयोजनों, मेलों या रेलवे स्टेशनों पर अपर्याप्त प्रबंधन और संकरे रास्तों के कारण हुई। कुछ मामलों में अफवाह ने भगदड़ को बढ़ावा दिया। संकरे रास्ते, फिसलन वाली सीढ़ियां और अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था इन हादसों के लिए प्रमुख कारण रहे। वहीं देश में हो रहे लगातार भगदड़ के मामले पर बड़े उद्योगपति हर्ष गोयनका ने भी पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली स्टेशन पर भगदड़, कुंभ में भगदड़, बैंगलोर आईपीएल में भगदड़, दर्जनों लोग मारे गए, कोई इस्तीफा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई सबक नहीं। भारत में आम आदमी की जिंदगी अनमोल नहीं है, ये बेकार है। एक कप चाय से भी सस्ती। कारोबार हमेशा की तरह चलता रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले में बेंगलुरु चैलेंजर्स के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
बेंगलुरु में 4 जून को आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले हुई भगदड़ मामले में पुलिस ने यह पहली गिरफ्तारी की है और इसे एक बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। ये गिरफ्तारी इस मामले में बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और इससे आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। कर्नाटक क्रिकेट संघ के सचिव शंकर और कोषाध्यक्ष जयराम फरार हैं। पुलिस उनके घर पहुंची लेकिन वो नहीं मिले। कर्नाटक के सीएम ने भी पुलिस को इस पूरे मामले पर जिम्मेदार माना था। हालांकि एक बयान सामने आया था पुलिस अधिकारियों की तरफ से, जहां पर उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए मनाही की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं माना गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जब भी इस तरीके की घटनाएं होती है तो जहां परिवारजनों की सिसकियां सामने आती है, वहीं दूसरी तरफ अजीबोगरीब बयानबाजी भी शुरू हो जाती है। एक तरफ जहां कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने इस मामले को महाकुंभ से जोड़कर देखा और फिर उन्होंने ये बयान दिया कि ये महाकुंभ में भी तो हुआ था। ऐसे ही कुछ बयान महाकुंभ में देखने को मिला, जब कई परिचित लोगों ने ये कहा था कि ये घटनाएं होती है, लोगों को सीधा मोक्ष मिलेगा। महाकुंभ में उन्होंने जान गंवाई है। तो देश में जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो हर बार जांच बैठती है, रिपोर्ट आती है, सिफारिशें की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत वही रहती है। इन घटनाओं से सबक लेते हुए सरकारें अब बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन का इंतजाम करने में लगी है, लेकिन एकाएक उमड़ने वाली भीड़ की वजह से उसकी योजनाएं कई बार टूट जाती है। ऐसे में एक सवाल हम सबके सामने भी खड़ा होता है कि क्या हम हर बार ऐसे ही मासूम लोगों को खोते रहेंगे, या अब वक्त आ गया है कि योजनाएं सिर्फ फाइलों में नहीं, जमीन पर उतारी जाए। शोक के साथ साथ अब सवाल भी जरूरी है, ताकि अगली बार कोई मां अपने बेटे की लाश ना उठाए और कोई उत्सव मातम में ना बदले। गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और दुखद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। काश कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार से कल कर्नाटक के बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 लोगों की मृत्यु हुई है स्टैम्पीड में, यह न केवल कर्नाटक के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सभी ने इसके लिए दुख जताया है। आज भारतीय जनता पार्टी भी जिस प्रकार से 11 बेगुनाह जाने गंवाई है कर्नाटक ने स्टैम्पीड में, हम भी शोक जताते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को ईश्वर धैर्य दे, उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे और उन्हें दिवंगत आत्माओं को अपने पास रखे।